मजबूर हो गया हूँ लाइव आने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं ज़रूर एक बात शेयर करूँगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँगा, मगर मुझे उम्मीद है कि आप भी शेयर इस वीडियो को करोगे, ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाओगे जो ये घिनौनी हरकत करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से यही गुज़ारिश करता हूँ, जो भी इस लाइव में जुड़ जाएगा, मेहरबानी करके जो भी इस लाइव में जुड़ जाएगा, वो इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये लाइव उन लोगों तक ज़रूर पहुँचना चाहिए जो ऐसी गलत हरकत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि आजकल हमारे कश्मीर में जो है, ये ब्लैक मैजिक हमारे कश्मीर में आम हुआ है। हाँ दोस्तों, आजकल हमारे कश्मीर में ये ब्लैक मैजिक आम हुआ है। आप लोग तो जानते होंगे कि आज माह रमज़ान चल रहा है, बरकत वाला महीना, मगफिरत वाला महीना चल रहा है, रहमत वाला महीना चल रहा है, मगर इसमें भी हम ये गलतियां करते हैं। दोस्तों, जब हम आज नहीं सुधर जाएंगे तो फिर कब सुधरेंगे? दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगा कि आज हम इस लाइव में इस बारे में बात करेंगे कि ब्लैक मैजिक। हाँ दोस्तों, ब्लैक मैजिक के बारे में हम बात करते हैं। आज एक तरफ से आज माह रमजान चलता है, दूसरी तरफ ब्लैक मैजिक यार लोगों को गिरा रहे हैं, लोगों को एक ही जगह रखते हैं। लोग जरा सोचो तो सही, किस कैसे लोग हैं हमारे कश्मीर में। कब सुधर जाएंगे हमारे कश्मीर में ये लोग? जब ये माह रमजान में भी नहीं सुधरते हैं तो फिर कब सुधरेंगे यार? आप जरा मुझे बता दीजिए। दोस्तों, आजकल हमारे कश्मीर में ये ब्लैक मैजिक आम हुआ है, ये ट्रेंड बन चुका है हमारे कश्मीर में। दोस्तों, इसके बारे में जरूर बात कर देनी चाहिए, इसके बारे में जरूर ये कहना चाहिए, ताकि हो सकता है हमारे ये बात करने से, ये शेयर करने से वो लोग सुधर जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज उन लोगों को, मतलब क्या, इस वीडियो में आज उन लोगों को मैं एक मैसेज दूंगा, एक जरूरी बात बताऊंगा मैं उन लोगों को जो ये ब्लैक मैजिक करता है और जो ये ब्लैक मैजिक बनाता है। दोस्तों, मेहरबानी करके जो भी इस लाइव को देखता है, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये लाइव उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए जो ये ब्लैक मैजिक करता है। दोस्तों, जब मैंने देखा, खुदा की कसम मैं परेशान हो गया हूं जब मैंने उस वीडियो को देखा था, किस तरह से ब्लैक मैजिक किया था किसी ने एक बंदे को जो मजदूरी करता है, जो नाव चलाता है, दरियाओं से रेत निकालता है, फिर अपनी रोजी रोटी कमाता है, और उसी को फिर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, वो भी हार्ट पे। हाँ, हार्ट में रखा था ब्लैक मैजिक। वो हो सकता है दोस्तों, शुक्र है अल्लाह का, उस ब्लैक मैजिक को उसने देखा है। नाव में रखा था ब्लैक मैजिक। जरा देखो कैसे लोग हैं हमारे कश्मीर में। ऐसे ही लोगों ने हमारे कश्मीर का नाम बदनाम किया है। हमारे कश्मीर को जन्नत कश्मीर कहा जाता था, लेकिन आज इन लोगों ने क्या कहा है? आज इन लोगों ने क्या, मतलब क्या नाम दिया है हमारे कश्मीर को? हमारे कश्मीर का नाम ही बदनाम किया है। दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, जो मैं बोलूंगा क्या मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, या मैं गलत बोल रहा हूँ। मुझे आप लोगों का जवाब जरूर चाहिए। मुझे आप लोग जरूर जवाब देना कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को कहूंगा इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, और जवाब आप देना। हाँ भाई, चाहे, हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, या मैं गलत कह रहा हूँ, वो भी आप लोगों के ही हाथ में है। चलो दोस्तों, मैं इन लोगों के बारे में कुछ बात करूंगा, और सबसे पहले हम ब्लैक मैजिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे कश्मीर में आम हुआ है, ये भी हमारे कश्मीर में ट्रेंड बन चुका है। आज आज माह रमजान चल रहा है दोस्तों, इसके बारे में हमें ज़रूर बात कर देनी चाहिए। सबसे पहले हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को गौर से सुनना, आराम से देखना। क्या मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, वो आपके हाथ में है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले उसको सज़ा मिलना चाहिए जो ये ब्लैक मैजिक बनाता है, जो ये ब्लैक मैजिक बना के देता है। भाई, सबसे पहले साहिल खान, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई, ठीक हो? देखो भाई, सबसे पहले हमें एक सजा उसको देना चाहिए जो ये ब्लैक मैजिक बनाता है। दोस्तों, जब उसको सजा मिल जाएगा ना, हमारे कश्मीर में ये ब्लैक मैजिक की बंद हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उसको भी सजा देना जरूरी है, जो मतलब इन पीरों के पास जाता है, फिर ब्लैक मैजिक बना के लाता है, फिर उन लोगों को ब्लैक मैजिक करता है, उन लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए, दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों देखो, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए जो ये ब्लैक मैजिक करता है। हो सकता है कोई इसमें देखता भी होगा। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं, क्योंकि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो जरूर उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो ब्लैक मैजिक करता है। हाँ दोस्तों, जो ब्लैक मैजिक करता है। दोस्तों देखो, एक नाव वाले को ब्लैक मैजिक किया था, उस बेचारे ने क्या किया था उसने? दोस्तों, वो अपनी मेहनत मजदूरी करता है, रोजी रोटी कमा लेता है,
तो फिर मैं वहां से आऊंगा तो उसको ब्लैक मैजिक करूंगा, चलो ये बैठना चाहिए, एक ही जगह पे बैठना चाहिए ये। मगर ऐसा तो नहीं है, अल्लाह ताला ने उसे कारोबार दिया है। हर किसी को अलग अलग तरीके से कारोबार दिया है। मगर ये ब्लैक मैजिक क्यों आम हुए है हमारे कश्मीर में, इनके खिलाफ जरूर आवाज उठा देनी चाहिए। इतने इतने देर ऑनलाइन क्यों यार? अभी अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, तो फिर चाय वाय पी, तो मैंने अभी वीडियो देखा था, मैंने वीडियो अपलोड किया था 8 बजे। तो फिर मैंने देखा यार, ब्लैक मैजिक के बारे में ही वो वीडियो था, आप लोगों ने देखा भी होगा। मैंने सोचा मैं लाइव में आप लोगों से बात करूं कि इसके बारे में। सबसे पहले आए यहाँ, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। हिदायत देने वाला खुदा है, जिसको हिदायत अता करे वो मुझे बना देता है, और जिसको कोई हिदायत ना देते वो उसे वो ऐसे ही रखते हरकत करते हैं। राइट भाई, बेशक। देखो, मैं ये कहता हूँ, हिदायत अल्लाह ताला उनको हिदायत दे जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ, उन लोगों को ज़रूर ज़रूर सज़ा मिलना चाहिए जो ये ब्लैक म्यूजिक बना के देता है। खुदा की कसम, मैं सच कहता हूँ, जब उन लोगों को सज़ा मिल जाएगा, जब उन लोगों को, मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। जब उन लोगों को फांसी मिलेगी, जब एक को फांसी मिलेगी, तभी तो बाकी लोग सबक लेंगे कि अगर हमने ऐसा किया, हमें हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं सभी से कहता हूँ यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी ये करता है, ब्लैक मैजिक करता है यार, उसको क्या हुआ है? वो दुनिया में भी रुसवा होता है और आखिरत में भी रुसवा होता है। क्या उसको अल्लाह का डर नहीं होता है? वो वो भी एक अल्लाह का बंदा ही होता है, वो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता है। नमाज नमाज भी पढ़ता है, पांचों वक्त नमाज भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, नमाज पढ़ने भी जाता है। तो फिर वही ब्लैक मैजिक भी करता है यार, क्या हो गया है? कैसे नमाज पढ़ते हो? जो नमाज किसी को सुधार नहीं सकता है, तो उसकी नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। जब वो नमाज से भी नहीं सुधरेगा तो फिर किससे सुधरेगा? अल्लाह सबको हिदायत करे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला के इंसानी ने हिदायत। बस यार, मैंने ये सोचा कि लोगों से लाइव में इसी के बारे में बात करूं कि इन लोगों को, असल में इन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि किसी को तकलीफ देना ये तो ठीक नहीं है। देखो भाई, हमारी जान जो है ये अल्लाह ताला का अमानत है। एक ना एक दिन वो उसे वापस ले ही जाएगा। आप तो सोच रहे हो, आप लोगों को तो मालूम ही है, जब हम किसी के पास कोई अमानत रखते हैं, एक ना एक दिन हम उसे वापस ले ही जाते हैं। इसलिए हमारी जान भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो कहीं कभी ना कभी उसे वापस ले ही लेगा। मगर हम कौन होते हैं उस जान को तकलीफ पहुंचाने वाले? जरा मुझे आप ये बता दीजिए, हम कौन होते हैं उस जान को तकलीफ पहुंचाने? जरा ये बात सोचो यार, क्या हो गया है हमारे कश्मीर में? माह रमजान में भी ये लोग नहीं सुधरते हैं, तो फिर कब सुधरेंगे ये? ऐसे लोग तो मुझे लगता है कभी नहीं सुधरते। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत भी नहीं देता है, छोड़ दिया है ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने। जाओ, दफा हो जाओ हमारे इस कश्मीर से या हमारे इस दुनिया से। जरा सोचो तो सही यार, ऐसे मुझे ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है, खुदा की कसम, जो किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं। दोस्तों जरा सोचो, एक बंदा काम करता है, मजदूरी करता है, दिन रात मेहनत करता है, दिन दुगनी रात चुगनी करके वो फॉर एग्जाम्पल मकान बना लेता है, या गाड़ी लाता है, या कोई काम कर लेता है घर में। तो मैं कौन होता हूँ? मुझे क्यों जलन हो जाएगी? इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, इसको ये पैसा कहाँ से आया? चलो, अगर इसने ऐसा किया है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर मैं गया, उसको ब्लैक मैजिक करूंगा, उसको फिर एक ही जगह पे लेटा दूंगा। हम फिर जाते हैं पीर साहब के पास, पीर साहब भाई उसको ऐसा करो, वो एक ही जगह पे बैठना चाहिए, उसका टांग टूटना चाहिए, उसको वगैरह वगैरह होना चाहिए, ले लो 5,000 10,000 रुपए, मगर ऐसा काम करो। मगर उसको ये नहीं पता होता है कि अल्लाह ताला के सामने में किस मुंह से जाऊंगा, आखिरत में किस मुंह से जाऊंगा अल्लाह ताला के सामने। क्या मुंह लेकर जाऊंगा उसके पास? मुझे ये करो, मुझे वो करो, या मुझे माफ दो, मुझे माफ़ी दे दो, मैं क्या करूंगा? हो वह मतलब तौबा करेगा, तो फिर अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, वो सभी को माफ़ करता है। अगर कोई कितना भी बड़ा गुनहगार हो, तो वो सभी को माफ़ करता है। मगर ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ब्लैक मैजिक किसी को करो, किसी को तकलीफ पहुंचाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं। सैयद जुनैद, अल्लाह ताला इन लोगों को ज़रूर सज़ा देगा, बेशक अल्लाह ताला इन लोगों को ज़रूर सज़ा देगा जो किसी को तकलीफ पहुंचाता है। किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए दोस्तों। ऐसे लोग दुनिया में ही रुसवा होते हैं, आखिरत की तो बात ही नहीं।
जब वो दुनिया में रुसवा हो जाएंगे तो आखिरत में क्या क्या सज़ा मिलेगा उसको ये पूछो मत। तो वो अल्लाह जानता है क्या क्या करेगा उसके साथ वो। मगर इस सब में बार बार ये कहता हूँ, मेहरबानी करके ऐसा मत करो, किसी को तकलीफ मत पहुँचाओ। कोई मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, दिन रात मेहनत करता है, फिर वो पैसे कमाते हैं, तो फिर मतलब अपनी फैमिली को खिलाता है, पिलाता है, और सब कुछ जो भी उसके हाथ में होता है वो करता है। मगर हम कौन होते हुए हैं फिर उन लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए? ज़रा आप ये मुझे बता दीजिए, हम कौन होते हो? हम कौन होते हैं उनको तकलीफ पहुंचाने में? ज़रा सोचो तो सही यार। ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। भाईजान, राइट भाई। बस मैं इतना कहता हूँ, उन लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी, उन लोगों को इसके बारे में ज़रूर बात करना है, मतलब ज़रूर बात करना होता है इसके बारे में। देखो ज़रा सोचो तो सही, हम ये सोचेंगे मैं सेफ हूँ, हमें क्या है उसके साथ? दोस्तों, मगर हम ये क्यों नहीं सोचते हम मुस्लिम हैं, हम सब भाई-भाई हैं। हाँ, हम सब मुस्लिम हैं, हम सब भाई-भाई हैं, हमें दूसरों की फ़िक्र करनी चाहिए। दोस्तों, ये माह रमज़ान जो है ना, ये हमें यही सिखाता है। ये भी हमें यही सिखाता है, दूसरों की फ़िक्र करो, दूसरों की कदर करो, कदर करना सीखो। ज़रा ये बात तो सोचो। देखो दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि मतलब अभी ईद आने वाली है, ईद के दिन हम मतलब हमें कितने मतलब कितने सपने होते हैं, ईद के दिन हम क्या करेंगे, क्या लाएँगे, वो लाएँगे, नहीं ये लाएँगे। मतलब हमें इसका ख़्याल नहीं रहता है, तो हमारे पड़ोसी जो है वो गरीब है, क्या उसको खाना इस वक़्त खाना है, या सहरी के टाइम उसको खाना है, इफ्तियारी के टाइम उसको खाना है, ईद के दिन इसके पास पैसे होंगे या कुछ, ये तो कोई नहीं सोचता है। ये इसी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ यार। हर किसी का ख़्याल रखा करो, चाहे कोई भी हो, किसी का ख़्याल रखा करो। अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचाओ, उसके बारे में बात करो, उसके बारे में आगे तक बात पहुँचाओ। जैसे कि अभी आज पुलवामा में हुआ है। दोस्तों, वहाँ पे एक बंदे को किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। दोस्तों, किसी बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों ने मतलब ये सोशल मीडिया पे ये वायरल हुआ था, कितने लोगों ने देखा है। मगर किसी बंदे ने इसके बारे में बात की, ये क्यों हुआ है हमारे कश्मीर में? क्यों हो रहा है? क्यों लोग किसी को तकलीफ पहुँचाते हैं? किसी ने तो ये नहीं कहा, बस वीडियो को देखा है, तो देखा है, होने दो, किसको क्या होना है, बस अपना जो है, मैं जो हूँ मैं सेफ रहना चाहता हूँ, किसी को जो हो जाए वो हो जाए। दोस्तों, ये नहीं सोचना चाहिए, किसी को क्या हो जाएगा, हमें क्या है उसके साथ, नहीं, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए, हर किसी की फ़िक्र करना चाहिए। हाँ दोस्तों, जैसे कि इससे पहले मैं लाइव आया था पेज पे, अपने फ़ेसबुक पेज पे मैं लाइव आया था, उस पे मैंने बात की थी ड्रग्स के बारे में। दोस्तों, वही बात मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगा। हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखा होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे ज़रूर देखोगे। दोस्तों, वहाँ पे मैंने इस पे बात की थी, ड्रग्स पे बात की थी। एक तरफ से हमारे कश्मीर में जो है माह रमज़ान चल रहा है, अभी माह रमज़ान चल रहा है। दूसरी तरफ से हमारे कश्मीर में ये आम हुआ है, ये ट्रेंड बन गया है, हमारे कश्मीर में ड्रग्स ट्रेंड बन गया है। दोस्तों, रोज़-रोज़ 1, 2, 3, 4 बंदों को रोज़-रोज़ पुलिस अरेस्ट कर रही है। दोस्तों, क्या हो गया है हमारे जवानों को? बस इस ड्रग्स में मुलविस हुए हैं। दोस्तों, देखो इससे फिर क्या होता है? सबसे पहले उसको अपनी ज़िंदगी का नुकसान ही होता है, वो तो छोड़ो, उसने अपनी ज़िंदगी